हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात कराने से मुताल्लिक केस का तहरीरी फैसला जारी करते हुए इलेक्शन कमीशन को हिदायत की है कि इलेक्शन कमीशन 60 रोज में केपी में सेनेट इंतखाबात कराने के मुताल्लिक फैसला करे। अदालती फैसले में कहा गया है कि स्पेशल सेक्रेटरी लॉ इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन न कराने की कोई तसल्ली बख्श वजह नहीं बताई। अब देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद 60 रोज के अंदर इलेक्शन कराता है या कोई और रास्ता इख्तियार करता है। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत के दौरान अदालत को बताया था कि मखसूस नशस्तों का केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। इस केस का फैसला आने तक सूबे में सेनेट इलेक्शन नहीं हो सकते, लेकिन अदालत इस जवाब से मुतमईन नहीं हुई। नाज़रीन, ऐवान बाला यानी सेनेट की इस वक्त कुल नशिस्तें 96 हैं। चारों सूबों पंजाब, सिंध, KPK और बलोचिस्तान की मसावी 23 सीटें हैं। इस्लामाबाद की 4 नशिस्तें हैं। आपको कुछ पार्टी पोजीशन भी बता देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशिस्तों पर इलेक्शन नहीं कराए गए थे, जिन पर अब पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कराने का हुक्म दे दिया है। अगर ये 11 नशिस्तें निकाल दी जाएं तो बाकी 85 नशिस्तें बचती हैं, जिनमें से पीपल्स पार्टी के पास 24, मुस्लिम लीग नून के पास 19 और तहरीक इंसाफ के पास 17। इसी तरह JUI के पास 5, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के पास 4 और MQM के पास 3। इसी तरह ANP के पास भी 3 नशिस्तें हैं। बाकी 5 आज़ाद अराकीन सेनेट हैं। नाज़रीन, अगर इलेक्शन कमीशन 60 रोज के अंदर सेनेट की इन 11 नशिस्तों पर इलेक्शन करा देता है तो तहरीक इंसाफ सेनेट में सबसे बड़ी सियासी जमात बन जाएगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का यह दावा है कि ये 11 की 11 नशिस्तें उन्हें मिल जाएंगी। यूं उनकी तादाद 28 हो जाएगी। तहरीक इंसाफ के बहुत से रहनुमा जो सेनेट से बाहर हैं वो सेनेटर बन जाएंगे और सेनेट में PTI की आवाज सबसे मजबूत हो जाएगी। अब सवाल यह है कि क्या चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की जगह PTI अपना चेयरमैन सेनेट ला सकती है? तहरीक इंसाफ को सेनेट में अक्सरियत जरूर हासिल हो जाएगी, लेकिन इसे चेयरमैन सेनेट की नशिस्त के लिए पीपल्स पार्टी या दीगर जमातों के वोटों की जरूरत होगी। सियासत में नामुमकिन तो कुछ भी नहीं, लेकिन फिलहाल चेयरमैन सेनेट की तब्दीली नजर नहीं आ रही। चेयरमैन सेनेट एक तरफ तो ऐवान बाला की जिम्मेदारियां संभालता है तो दूसरी तरफ वो सदर मुमलिकत की गैर हाजिरी, गैर मुल्की दौरों के दौरान कायम मकाम सदर के फराइज भी अंजाम देता है। पाकिस्तान में बहुत से ऐसे मौके आए कि जब कायम मकाम सदर ने नए इलेक्शन भी कराए और नई हुकूमत भी बनवाई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मुलाजमत की 5 साल मुद्दत 26 जनवरी को पूरी हो रही है। नाज़रीन, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान अभी तक नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम पर मुशावरत नहीं हो सकी। तहरीक इंसाफ का एक मुतालबा गैर जानिबदार इलेक्शन कमीशन के क़याम का भी रहा है। जाहिर है ये एक अहम पोस्ट है। वफाकी वज़ीर कानून के मुताबिक आईनी तौर पर इस बात की गुंजाइश मौजूद है कि जब तक इस मनसब पर किसी दूसरी शख्सियत की तकर्रुरी नहीं होती, सिकंदर सुल्तान राजा बदस्तूर अपने फराइज अंजाम देते रहेंगे और इसकी गुंजाइश उन्हें हाल ही में मंजूर की जाने वाली 26वीं आईनी तरमीम देती है। इस तरह इसका इत्तलाक इलेक्शन कमीशन के इन 2 अराकीन पर भी यकसा होगा जो उनके साथ ही रिटायर हो रहे हैं। अभी आइन ये इजाजत देता है कि जब तक नई अपॉइंटमेंट्स नहीं होती वो कंटिन्यू कर सकते हैं। चीफ जस्टिस की जगह पे एक्टिंग लगते हैं तो इदारे खाली नहीं रहते। तो नाज़रीन, यूं बगैर कुछ किए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत में इजाफा हो गया है। हुकूमत की जानिब से अभी तक इस हवाले से किसी मुशावरत का आगाज नहीं हुआ और ना ही तहरीक इंसाफ ने कोई नया नाम दिया है। देखते हैं कि हुकूमत और अपोजिशन अराकीन नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए किसके नाम पर इत्तेफाक करें।